Everyone online is suddenly screaming that silver is the new gold. Reels, shorts, influencers, all pushing one narrative. Silver is about to explode. Silver will outperform gold. Silver will make you rich. लेकिन ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है। कम से कम उस तरह तो नहीं जिस तरह आपको ये बेचा जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ये बस एक हाइप हो सकती है एंड सिल्वर का असली सच क्या है। क्योंकि जब आप सिल्वर की पूरी कहानी को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर इज इन द न्यू गोल्ड, बल्कि इस मेटल के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। So let's break it down without the hype, without the noise, just facts, fundamentals and what this means for your investments in 2026. इस सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए हमने इस वीडियो को इन 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, सिल्वर सीक्रेट, द मेटल विद अ डबल आइडेंटिटी। इमेजिन करो अगर सिल्वर का लिंक्डइन प्रोफाइल होता तो उसके एक नहीं 2 जॉब्स होते। एक जॉब होता एज अ प्रेशियस मेटल और दूसरा जॉब एज अ इंडस्ट्रियल मेटल। वही गोल्ड के पास सिर्फ एक ही जॉब है, बी प्रेशियस, बी वैल्यूएबल, बी मनी। डिमांड की बात करें तो 60% ऑफ सिल्वर डिमांड इज इंडस्ट्रियल। मीनवाइल ओनली 10 to 12% ऑफ गोल्ड डिमांड इज इंडस्ट्रियल। तो गोल्ड की डिमांड और प्राइस डिसाइड होती है ज्वेलरी, सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स से। मीनिंग गोल्ड डिमांड इज इमोशनल, सिल्वर डिमांड इज फंक्शनल। गोल्ड मूव्स विद फियर, सिल्वर मूव्स विद फैक्ट्रीज। तो अगर रिसेशन आता है और मार्केट में फियर बढ़ता है देन गोल्ड प्राइस गोज अप। पर रिसेशन में फैक्ट्री स्लो भी होती है और सिल्वर क्रैश हो जाता है। तो रिसेशन में जब आपका इक्विटी पोर्टफोलियो गिर रहा होगा तब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बचाएगा, सिल्वर नहीं। आप 2008 के रिसेशन को ही याद कर लीजिए, सिल्वर 40% तक गिरा था बट गोल्ड barely moved. Let's move on to chapter 2. When industry breathes, silver moves. Let me tell you a story. Imagine you run a solar panel company. Business is booming. Countries are racing into clean energy. Your production rises and suddenly global silver demand spikes. Why? Because solar panels need silver. 2024 में सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड थी 680.5 मिलियन आउंसेस। इसमें सोलर का शेयर आज 2025 में 17% है, जो 2016 में कभी 4% हुआ करता था। इनफैक्ट अ EV यूज 25 to 50 grams of silver. So silver is largely driven by factories which are cyclical. That alone makes silver dramatically more volatile than gold. लेकिन बात सिर्फ वॉलेटिलिटी की नहीं है। Silver has a strained supply problem. This brings us to chapter 3, the supply curse, silver's biggest weakness. अब जरा सोचो, सिल्वर मेटल जब इतना इम्पोर्टेंट है तो उसकी माइनिंग तो अग्रेसिवली होनी चाहिए ना। बट here's the weird truth, सिल्वर कभी माइन ही नहीं किया जाता, वो तो एक्सीडेंटली हमें सिल्वर मिल जाता है। Yes, You heard it right. जब भी जिंक, कॉपर, लेड या गोल्ड की माइनिंग होती है तो सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब सिल्वर खोजना कभी प्राइमरी फोकस है ही नहीं। Around 58 to 70% of global silver supply comes as a byproduct of mining. Zinc, copper, lead, gold. So if copper demand drops, copper mining slows and silver output drops too. Even if silver prices are rising, this creates a dangerous situation जिसमें silver supply का silver price से कोई लेना देना नहीं है। भले ही सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हो, सिल्वर का सप्लाई दूसरे मेटल्स के डिमांड पर डिपेंड करेगा। This mismatch between rigid supply and volatile demand creates dramatic price spikes and collapses. Silver is not just an investment, it's a roller coaster. And this brings us to chapter 4, India's unique problem with silver. Here's something most Indians don't know. India is one of the world's largest consumers of silver, but we barely produce any of it ourselves. We import it. और जो थोड़ा बहुत हम खुद प्रोड्यूस करते भी हैं वो सिर्फ एक कंपनी से आता है एंड प्रैक्टिकली सिर्फ एक माइन से। लेट मी एक्सप्लेन। India is only one primary silver producer, Hindustan Zinc Limited, and within HZL there is one mine that dominates silver output, SKM, Sindesar Khurd mine. This is one of the richest lead silver deposits on the planet and the 4th largest silver producing mine in the world. This single mine feeds almost our entire domestic supply apart from imports. Imports की बात करें तो financial 2024 में इंडिया का domestic production was around 700 tons और डिमांड 8100 टन्स। इसकी वजह से इंडिया को अराउंड 7600 टन्स इंपोर्ट करना पड़ा था।
So around 70 to 80% silver's demand in India is met through imports. और जो 700 टन्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी मेजरली हिंदुस्तान जिंक के माइन पर डिपेंडेंट है। इस माइन से इंडिया का सिल्वर फ्यूचर डिसाइड होता है and Hindustan Zinc is planning to nearly double its silver output from the current 700 tons to 1500 tons. अब बात करते हैं इस माइन के करंट प्रूवन रिजर्व्स के बारे में, मतलब जितना रिजर्व इस माइन में ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है ऑन पेपर. Based on current proven reserves, SKM has 40.1 million tons of ore, annual extraction of around 5.65 metric ton per annum. लेकिन टेक्निकली इस माइन की लाइफ 7 years प्रिडिक्ट की जा रही है. That puts the exhaustion point somewhere between 2029 and 2031. पर ये लाइफ स्पैन सिर्फ प्रूव रिजर्व्स के बेसिस पर ही एक्यूरेट है. पूरी कहानी कुछ और भी हो सकती है. देखो, 7 साल तो ये माइन चलेगी, इसकी 100% गारंटी है. लेकिन इस सेम माइन में 68.9 मिलियन टन्स के एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं, although they are not proven resources yet. हिंदुस्तान जिंक का आने वाला फ्यूचर इसी पर टिका हुआ है कि वो इन एडिशनल रिसोर्सेज को एक्चुअल रिजर्व में कन्वर्ट कर पाएंगे. एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग. HZL publicly claims its overall mines have 25 plus years of life based on total reserves and resources. तो अगर हिंदुस्तान जिंक सक्सेसफुल हो जाता है तो इस माइन से इंडिया को सिल्वर मिलता रहेगा. लेकिन अगर ये कंपनी फेल होती है तो इंडिया विल लूज इट्स ओनली सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक सिल्वर सोर्स. दैट्स अ रियल रिस्क. इंडियाज सिल्वर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट डिमांड, इट्स अबाउट सप्लाई इनसिक्योरिटी. और ये हर इन्वेस्टर को समझना जरूरी है. चलिए अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, विच इज चैप्टर 5, द रियलिटी. सिल्वर इज अ स्पोर्ट्स कार. अगर गोल्ड एक फैमिली एसयूवी है तो सिल्वर एक स्पोर्ट्स कार है. थ्रिलिंग, फास्ट, हाई पोटेंशियल बट डिमांड्स कांस्टेंट अटेंशन. जहां गोल्ड एक वेल्थ इंश्योरेंस की तरह काम करता है, वहीं सिल्वर एक टेक कमोडिटी की तरह. क्योंकि सिल्वर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, टेक साइकिल्स, इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई डेफिसिट्स, ग्लोबल माइनिंग ऑफ अदर मेटल्स, करेंसी स्विंग्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. Silver is the sprint, gold is the marathon, both have value, but only if you understand what race you are running. So before you invest in silver, ask yourself, am I prepared for the volatility? Am I prepared for the industrial cycles? Am I prepared for currency swings? Am I prepared for the global supply deficit? Am I prepared for the roller coaster? Because silver is not the new gold. अगर आपका सिल्वर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल आंसर ऑल ऑफ देम. अगले वीडियो में हम गोल्ड के इकोनॉमिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टॉक ग्रो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.